नमस्कार। हाल ही में केवीपीजी कॉलेज में मिड टर्म एग्जाम का आयोजन होने वाला है, जिसके लिए बहुत सारे छात्र मुझसे सिलेबस पूछ रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये मिड टर्म एग्जाम है क्या। एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने इसी वर्ष इसी सेशन से लागू किया है। इसके अनुसार अब जो वार्षिक परीक्षा होता था वो इस साल से जो नए छात्र प्रवेश लिए हैं उनका सेमेस्टर एग्जाम होगा। मतलब पहले फर्स्ट ईयर में लड़कों का प्रवेश होता था, छात्रों का प्रवेश होता था। इस वर्ष से सेमेस्टर में प्रवेश हुआ, मतलब आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। साल भर में आपका 2 सेमेस्टर एग्जाम होगा, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर। इसी तरीके से 6 सेमेस्टर में आपका मिला करके 3 साल हो जाएगा और आपको ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी। ये था नई एजुकेशन पॉलिसी जो इस वर्ष से लागू हुआ है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। अब इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को जो दिशा निर्देश मिले हैं, उस दिशा निर्देश के तहत ये हुआ है कि सेमेस्टर के एग्जाम के पहले, जो सेमेस्टर एग्जाम है उसके पहले आपको 2 मिड टर्म एग्जाम देने होंगे। मिड टर्म एग्जाम 1, मिड टर्म एग्जाम 2 एंड देन सेमेस्टर एग्जाम 1। इसी तरीके से सेकेंड सेमेस्टर में मिड टर्म एग्जाम 1, मिड टर्म एग्जाम 2 एंड देन सेमेस्टर एग्जाम 2। मतलब प्रत्येक सेमेस्टर एग्जाम के पहले आपको 2 मिड टर्म एग्जाम देने होंगे। अब उसमें कंपल्सरी ये है कि आप किसी एक मिड टर्म एग्जाम में प्रेजेंट हो। दोनों में दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दोनों में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो एक में उपस्थित होना मस्ट है। फिलहाल अभी जो मिड टर्म एग्जाम 1 होने वाला है, इसमें आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि इस साल अभी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पता नहीं इस स्थिति में है कि नहीं है कि दोनों टर्म का एग्जाम ले सके, इसलिए आपको इस मिड टर्म एग्जाम में उपस्थित होना आवश्यक है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस मिड टर्म एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। केवीपीजी कॉलेज की बात करूं तो केवीपीजी कॉलेज में जितना सिलेबस आपको पढ़ाया गया है, आप उस सिलेबस से तैयारी करें। टीचर्स ही यहाँ के क्वेश्चन बनाएंगे और ये जो पूरा पेपर होगा 5 नंबर का पेपर होगा। पर सब्जेक्ट 5 नंबर का पेपर होगा। अब आपको इसके लिए तैयारी शुरू कर देना चाहिए। तैयारी क्या करना है कि यदि आप क्लास लिए हैं तो टीचर क्या क्या पढ़ाए हैं उसको आपको जानना है और उस नोट्स को पढ़ना है जो टीचर्स बनवाए हैं। इसके साथ साथ जो लोग क्लास नहीं लिए हुए हैं वो अपने क्लास के किन्हीं बच्चों से बात करें, संपर्क करें और उनका मोबाइल नंबर लेकर के उनसे बात करें कि आखिर टीचर्स पढ़ाए क्या क्या है। इसके बाद फिर जो टीचर्स पढ़ाए हैं उनको रिवाइज करें। उन टॉपिक्स में से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मायने ये नहीं रखता है कि आप एग्जाम में फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं। मायने ये रखता है कि मिड टर्म एग्जाम जो 1 है इसमें आप जाकर के अटेंडेंस लगा करके बैठे हुए हैं। मतलब ये है कि आप वहां जाकर के एग्जाम दिए हैं, ये मायने रखता है। क्योंकि अगर आप अनुपस्थित होते हैं तो हो सकता है कि आप सेमेस्टर का एग्जाम ना दे पाए, लेकिन यदि आप उपस्थित होते हैं, वहां पर अटेंडेंस दे लेते हैं और भले फेल हो जाएं तो आप सेमेस्टर का एग्जाम देने के लिए क्या होंगे, पात्र होंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये मिड टर्म एग्जाम है, मिड टर्म एग्जाम में अगर आप यहां पर गए, अब इसका फिर क्या हुआ, इसमें आप फेल हो गए तो भी आप सेमेस्टर एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि आप एब्सेंट हो जाते हैं, आपकी बहुत बढ़िया तैयारी थी लेकिन आप एब्सेंट हो जाते हैं तो आप एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे। और अगर आप एब्सेंट नहीं होते हैं, आप जाकर के एग्जाम देते हैं, वहां पर प्रेजेंट रहते हैं और प्रेजेंट रहने के बाद क्या करते हैं, पहला कंडीशन आता है कि आप फेल हो जाएं, दूसरा कंडीशन है कि आप पास हो जाएं। अगर आप फेल हो जाते हैं तो 5 नंबर का पेपर ही है। अब आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि ये जो कैमरा है ये फ्रंट कैमरा है, अब मुझको उल्टा लिखना पड़ेगा। तो अगर आप मिड टर्म एग्जाम में जाते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है। पहला कि आप फेल हो जाए मतलब उल्टा F, आपके लिए सीधा F। दूसरा चीज हो सकता है कि आप पास हो जाएं। अगर आप फेल हो जा रहे हैं, 5 नंबर का पेपर है, कौन सा आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर आप पास हो जा रहे हैं तो ठीक है, ये जो P है ये पास हो जा रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। 5 नंबर में आप 5 नंबर पा गए, 4 नंबर पा गए तो वो आपका सेमेस्टर वाले एग्जाम में जुड़ जाएगा, क्योंकि ये इंटरनल एग्जाम है। तो 5 नंबर मान लीजिए आप 4 नंबर पा ही गए और 45 नंबर का आपका सेमेस्टर एग्जाम हुआ, 5 नंबर के यहाँ से, तो 50 में 45 में उधर जितना पाए वो, 5 में इधर 4 नंबर 3 नंबर जो पाए वो जुड़ गया। और अगर आप फेल हो जा रहे हैं, मान लीजिए 5 में 0 पा गए, तो 45 नंबर का पेपर तो अभी आपका सेमेस्टर का होना बाकी है, तो वहां पर नंबर जितना पाएंगे वो ज्यादा मायने रखता है। इससे परसेंटेज का कोई मेन इश्यू नहीं पड़ेगा कि इससे आपका परसेंटेज कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका नंबर आपके हाफ ईयरली जिसे बोलते हैं सेमेस्टर है, सेमेस्टर में जुड़ेगा।
लेकिन इससे परसेंटेज ज्यादा होगा कम होगा इस बात का कोई विशेष इश्यू है नहीं। परसेंटेज जो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। मेन चीज जो जरूरी है वो है अटेंडेंस, क्योंकि बहुत सारे छात्र जब कॉलेज में क्लासेस चलते थे तो वहां वो अटेंडेंस नहीं देते थे। और नई एजुकेशन पॉलिसी का जो लक्ष्य है वो ये है कि कॉलेज में किन तरीकों से छात्रों को अटेंडेंस बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीकों से प्रोत्साहित करके बढ़ा चुके, लेकिन आज तक कोई अटेंडेंस बढ़ाया नहीं। और फर्स्ट ईयर में तो लड़के क्लास लेते भी हैं, सेकेंड ईयर में जाकर के देखिए क्लास में पीछे सीटें खाली रहती हैं, पीछे गया आगे वाली भी सीट खाली हो जाती है। और थर्ड ईयर का तो क्लासे नहीं चलता क्योंकि बच्चे जाते ही नहीं। इसलिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लाई किया और इम्प्लीमेंट करने के बाद ये बना दिया कि आपको मिड टर्म एग्जाम में जाना है, अटेंडेंस तो कम से कम लगाना ही नहीं, तो आप सेमेस्टर एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। अब इसके लिए बच्चों को कॉलेज जाना होगा, क्योंकि बिना कॉलेज जाए उनको पता ही नहीं चलेगा कि मिड टर्म एग्जाम कब होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, टीचर्स पूछे क्या है, पूछेंगे क्या, इसका फिर प्रोजेक्ट असाइनमेंट भी देना है, वो टीचर्स बताएंगे, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तभी बताएंगे। तो इस तरीके से अटेंडेंस बढ़ेगा। मेन जो इसका टारगेट है, एम है, वो ये है कि आप किस तरीके से अटेंडेंस बढ़ा रहे हैं। और इसलिए जो है आपको जाकर के ये एग्जाम देना जरूरी है। पास होना जरूरी नहीं है, आप पास हो ना हो ये आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन इसको आपको जाकर के वहां पर उपस्थिति अपना दर्ज कराना है, वहां पर जाकर के प्रेजेंस अपना देना है। क्योंकि अगर आप इंश्योर कर देंगे वहां पर अटेंडेंस, तभी आप सेमेस्टर का एग्जाम दे पाएंगे। अगर आप एब्सेंट होते हैं तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अब जितने भी लोग इसके सिलेबस के बारे में पूछ रहे थे, मैं उनको फिर से बता दूं कि सिलेबस आप लोग मत जानिए, आप लोग जाकर के पहले एग्जाम दीजिए। 5 नंबर का है, नहीं भी जाना तो कुछ हो नहीं जाएगा। दूसरी चीज ये है कि एक वोकेशनल सब्जेक्ट होता है, वोकेशनल सब्जेक्ट जिसे स्किल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। बीएससी वालों ने गांधी से रिलेटेड कुछ लिया है और फूड ऐसा कुछ करके है, फूड न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन करके है बीएससी का, मुझे याद है। बीए में तो ढेर सारे हैं, तो फूड न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन तो शायद सबका है, और गांधी वाला भी सबका है। फिर रसीद पर आपके लिखा होगा वोकेशनल सब्जेक्ट के बारे में, इसका एग्जाम होगा। तो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे जहां तक मुझे लग रहा है। तो आप लोग आराम से जाइए, अटेंडेंस दीजिए, पास और फेल के बारे में ना सोचिए। और ये व्यक्तिगत मैसेज आप मुझको ना करिए कि सिलेबस क्या होने वाला है। धन्यवाद।